हेलो बच्चों, वेलकम टू एडविन क्लासेस। बहुत सारी मेरे पास में रिक्वेस्ट आई कि सर आप प्लीज क्लास 12 के केमिस्ट्री के मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताइए और स्पेशली हमें ये बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पास में है और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डरा रही है। तो बेफिक्र रहिए, आप बने रहिए एडविन क्लासेस पर एडविन सर के साथ में। मैं आपको परफेक्टली तैयारी करा रहा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर्स की, एंड आई एश्योर यू कि आप मेरे इन वीडियोस को देखते रहिएगा और आपके परफेक्ट 100% मार्क्स तक पहुंचने के आपको मैं तैयारी करवा दूंगा। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट नाउ। हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्किंग स्कीम के साथ। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि ये बोर्ड ने बताया है कि हमारा क्लास का वेटेज मार्क्स का किस तरह से होगा। ये बोर्ड का बताया हुआ वेटेज है। देखिए बच्चों, हमारे पास में सॉल्यूशन का चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन का चैप्टर जो है बच्चों हमारे पास 7 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज्यादा है, कितनी है भाई? 9 मार्क्स की है। केमिकल काइनेटिक्स की वेटेज भी 7 मार्क्स की है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर है, लगभग इनकी वेटेज 7 की है, बट स्पेशल एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप भी जम के तैयारी करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। 23 मार्क्स की टोटल हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं वो आने के लिए बोर्ड ने बोला है। फिर हम आते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डी ब्लॉक की वेटेज जो है बच्चों फिर 7 मार्क्स की है और 7 मार्क्स की वेटेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। दोनों की इक्वल वेटेज, यानी कि जो बुक नंबर 1 है इसके अंदर मोर और लेस सभी चैप्टर्स की जो हमारे पास वेटेज है वो 7 मार्क्स की है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा मेन जो ये वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, उसकी तैयारी कैसे करी जाए, फिलहाल उसके ऊपर बेस्ड हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्लीन करता हूं मैं और देखिए अब मैं आपको लेकर के आता हूं आज की क्लास का जो ये वीडियो का मेन फोकस है उसके ऊपर। और देखिए ये है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं और देखिए यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन 6 मार्क्स की है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर 6 मार्क्स के हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक 8 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है भाई? 8 मार्क्स की। अमाइंस फिर से 6 नंबर का हो गया और बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 7 मार्क्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे कि लगभग क्योंकि पूरे केमिस्ट्री हमारे पास 10 चैप्टर है, 70 नंबर का पेपर है, ऑलमोस्ट चैप्टर्स की वेटेज 7 मार्क्स की है। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा है 2 नंबर और एक यहां कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो 8 मार्क्स का है। ये एक हल्की सी इसमें चेंज है। तो हम लोग अगर बायोमोलिक्यूल्स को हटा भी देते हैं तो भी हमारे पास में अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को ये मान के चलें कि भाई उसकी तैयारी तो अलग तरीके से होगी, तो हम लोग जो है अब देखिए बच्चों फोकस करने जा रहे हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जिसके लिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो बनाया है सब बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो सुनिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अभी देख लिया कि 70 मार्क्स में से लगभग 28 मार्क्स की हर साल आते हुए हमें दिखाई देती, विच इज मोर और लेस हाउ मच? 40%, लगभग 40% होता है। तो आपको 40% पे तो बहुत फोकस करना चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर परेशानी की बात यही है, फोकस हमारा बिगड़ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि एक रिएक्शन याद करते हैं दूसरी भूल जाते हैं, दूसरी याद करते हैं तो पहली वाली भूल जाते हैं। याद से सुनिए, आप ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रिएक्शन रट के काम नहीं करना है। अब जो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे और आप परफेक्शन के साथ पूरे ऑर्गेनिक में पूरे नंबर हासिल करेंगे। लेट्स सी नाउ। तो बच्चों देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसकी एक स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले शुरुआत ये होनी चाहिए बच्चों आप लोगों की कि आज से ही आप एक कॉपी ले लीजिए और नेम रिएक्शन को लिखना शुरू कर दीजिए। आप में से अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने सारी नेम रिएक्शन को एक जगह पे नहीं लिखा है तो आज ही लिखिए। अब आप मुझसे पूछेंगे सर कितनी नेम रिएक्शंस पढ़नी है, हमें तो ये कंफ्यूजन है। आप मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट्स को जाके क्लिक करिए और एक शॉर्ट पड़ा हुआ जिसके में पूरी 35 नेम रिएक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, वो नेम रिएक्शंस बुक से देख करके लिखना शुरू कर दीजिए।
कोलबेज रिएक्शन, रिमर-टीमर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन 35 है। लिखना शुरू करिए और उनको आप याद करेंगे तो ये आपको रट लेनी होगी। नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर इसके बाद क्या करना है। देखिए बच्चों, फिर एक सेक्शन आता है, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों एक टेस्ट लिखिए CH3CHO और CH3COCH3 के बीच में, यानी कि बताइए कोई एक रिएक्शन जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके, इसको कहते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। फिर से कितने टेस्ट करने चाहिए हमें? 14। कौन कौन से? फिर से आप इस चैनल के अंदर शॉर्ट्स पे जाइए, वहां पर एक शॉर्ट आपको मिलेगा पड़ा हुआ, उस पर आपके सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में कैसे टेस्ट होगा, अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कैसे होगा, और पूरा इसका डिटेल वीडियो आप देखिए जिसके अंदर मैंने एसीटोफेनोन, बेंजोफेनोन, साइक्लोहेक्सानोन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, सब के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। आप केवल वही चीज तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आपको देखिए इसके अंदर भी कोई रिएक्शन को याद करना या भूलने की बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आपने लिखे और याद कर लिए, वही एग्जामिनेशन पर आने हैं। नंबर 3 पर आइए। अब जब आप ये काम कर लें तो बच्चों फिर आपको क्या करना है, जितनी भी मैकेनिज्म आपको बोर्ड ने कही है वो याद करिए। यहां लेकर के एक बड़ा सवाल है, बच्चे कहते हैं सर कितनी। कोई कोई बच्चा तो ऐसी मैकेनिज्म भी करने लगता है जो कोर्स पर बिल्कुल आनी नहीं है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, कैनिजारो रिएक्शन। कोई जरूरत नहीं है आपको कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म करने की। कौन कौन सी मैकेनिज्म करनी है? SN1, SN2, विलियमसन सिंथेसिस, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप कहें सर ये कब तक आप मुझे बताते रहेंगे? बिल्कुल, फिर से आप जाइए मेरे चैनल के ऊपर, एक शॉर्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो जो मैकेनिज्म स्कूलों पर या बोर्ड के एग्जाम पर आनी चाहिए वही आप क्या लिखी हुई है वही आप सिर्फ करके जाइएगा। और अदरवाइज आप मेरा वीडियो देखिए डिटेल वाला, जिसका अंदर मैंने मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया है। नंबर 4 पर आइए। देखिए अभी तक कोई रिएक्शन को आपको याद करने या भूलने जैसी बात यहां पर नहीं है, क्योंकि नेम रिएक्शन 35 याद कर ली, एग्जामिनेशन पर ऐसे आ जाएगा। राइट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन याद है, लिख दिया। राइट अ टेस्ट बिटवीन दिस एंड दैट, लिख दिया, और ये पेपर आउट होता है। सबसे अच्छी बात ये, नेम रिएक्शन अगर आएगी तो पेपर आउट है कि उस 35 नेम रिएक्शन में से कोई एक आने वाली है। टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आएगा तो पेपर आउट है, जो आप पढ़ के गए उसी में से कोई ना कोई आएगा। इसी तरीके से मैकेनिज्म जो आपके पास है वही आने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है आपको बच्चों, इन सब चीजों को करने के बाद में अब हमारे पास में देखिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब यह है बच्चों जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन, मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन, सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास में। ये पूरे ऑर्गेनिक में अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी में जो रीजनिंग दे रखी है वही आती है। कोई बच्चे को एनसीईआरटी के बाहर कोई भी सवाल रीजनिंग का नहीं करना है। रीजनिंग में एसिडिक कैरेक्टर आता है, बेसिक कैरेक्टर आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, सॉल्युबिलिटी आती है। 50 क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी में, 50। अगर आपको लगता है कि सर ये हमें नहीं पता कि 50 है, तो मेरा एक वीडियो देखिए आप डिटेल वाला, और उसमें सारे रीजनिंग से क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उनको एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 4 चीजें हो गई, यहां तक कोई रिएक्शन का काम नहीं हुआ। अब आइए आप बच्चों इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, तो मैं एक एक करके यहां पर देखिए मिटाना शुरू करूंगा अभी। और देखिए पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आप आइए, पॉइंट नंबर 5। अब बच्चों क्या होता है, मैं एक बात कहता हूं अक्सर, एक वर्ड यूज करता हूं, चैप्टर स्पेसिफिक। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब? देखिए कुछ चैप्टर्स में स्पेसिफिक बातें दी गई हैं, जैसे कि आप हेलो अल्केन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि सिर्फ उसी चैप्टर में, फिर किसी और चैप्टर पर नहीं है। तो यहां पर मैं ये नोट कर दूंगा, आप उसको यहां पर जल्दी से नोट कर लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तैयार करिएगा आप हेलो अल्केन के चैप्टर से। फिर उसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास में एक लास्ट का पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म,
फ्रियोन्स के बारे में, तो वो एंड की थ्योरी है जिसको कि आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह से बच्चों हमारे पास में चैप्टर स्पेसिफिक जो है देखिए बहुत कम है, इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। अल्कोहल के चैप्टर पर आप आएंगे तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल की इथेनॉल आप कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये इस अल्कोहल के चैप्टर का एक स्पेसिफिक फीचर है फर्मेंटेशन, और एक छोटी सी डेफिनेशन है इसके अंदर, और उसको हम लोग कहते हैं यहां पर पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल। और हमारे पास एक छोटा सा यहां पर एक चीज और दे रखी है, वो है डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बच्चों इसको मैं कहता हूं चैप्टर स्पेसिफिक, ये करना जरूरी है, स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे कायरल कार्बोनेटम या इस तरह की बात हमारे पास आएगी। तो आपके पास में क्या हो गया, 5 पॉइंट हो गए। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक रिएक्शंस को याद करना या कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं आई, तो अभी टेंशन आप जरा कम कर लें। इसके बाद बच्चों 5 पॉइंट के बाद नंबर 6 के ऊपर आप आएंगे, और नंबर 6 में देखिए मैं आपको क्या बताता हूं। अब आप क्या करेंगे, आईयूपीएसी ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, केवल आप एनसीईआरटी को देखिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को देखिए आप, और उसके अलावा किसी भी आईयूपीएसी को करने की जरूरत नहीं है। कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 6। और अब आपके पास में आता है लास्ट पार्ट। ज्यादातर बच्चे इसको लेकर के परेशान होते हैं, और देखिए ये तो मैं लास्ट पे आया हूं, क्या है आखिरी बात, ये बात है हमारे पास में, लास्ट पॉइंट को सुन लीजिए, ये है हमारे पास कन्वर्जेंस। इसको लेकर के आप टेंशन लेते हैं, लेकिन बच्चों खाली कन्वर्जेंस ही तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है ना। और ये कन्वर्जेंस किस तरह से पूछे जाते हैं, या तो ऐसे आते हैं या फिर आपके पास में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के तौर पर, वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स अभी इसके अंदर वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 पार्ट में है, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2, 2 वीडियोस हैं, 10 वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे, और बहुत अच्छे चांसेस ये हैं कि उसमें ही सवाल आपको बोर्ड में मिलना चाहिए या उस जैसा। और मैंने उस वीडियो के एंड में ये बताया कि कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी में, तो प्लीज वो दोनों वीडियोस को बहुत गौर से देखिए और उसके हर सवाल को आप वहां पर करिएगा मेरे, ठीक है ना। अब आती है बात कन्वर्जेंस की। देखिए अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पहली पॉइंट मैंने आपको बोला, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, नेम रिएक्शंस 35 है, पेपर आउट है, 35 में से 1, 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके पास। एग्जाम में लिखने जा रहा है राइट कोलबेज रिएक्शन, राइट रीमर टीमर रिएक्शन, राइट विलियम्स सिंथेसिस, खत्म, पेपर आउट है। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, पेपर आउट है। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टेस्ट हैं, हिल्सबर्ग टेस्ट, लुकास टेस्ट, एजोडाइट टेस्ट, टॉलेंस रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन, और नहीं तो आप पूरा मेरा वीडियो देखेगा, इंतजार करिए आप। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, पेपर आउट है मैकेनिज्म, जितनी मैकेनिज्म है मेरा वीडियो देखिए आप, मेरे जो शॉर्ट पड़े हुए वो जरूर देखिएगा आप, ठीक है ना, इस चैनल पे जो शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, मजा आ जाएगा आपको एकदम। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 पर आप आएंगे, रीजनिंग। अब बच्चों देखिए रीजनिंग का मैंने आपको क्या बताया, ज्यादा डरने वरने की जरूरत नहीं है, 50 क्वेश्चन है पूरे केमिस्ट्री में, आपके अगर तैयार कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो मेरे वीडियो का इंतजार करिए, बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बना रखा है रीजनिंग के ऊपर, जो कि मैं आपका बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। 50 क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। और उसके बाद बच्चों नंबर 5 के ऊपर आप आ गए, जिसको मैंने नाम दिया आपको चैप्टर स्पेसिफिक, उस पर स्पेशल फोकस रखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। इस वीडियो को बहुत अच्छे से सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, भाई दोस्तों का भी भला हो जाएगा। सारा डर निकाल दूंगा आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और नंबर 6 पर अब आप एनसीईआरटी के अंदर जितनी आईयूपीएसी है, हेलो अल्कीन का एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट में, अल्कोहल के एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट में, सब कर लीजिएगा। और आखिरी बात कन्वर्जेंस। इस कन्वर्जन में भी मैं आपसे कहता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम की जहां तक बात है तो भाई साहब वर्ड प्रॉब्लम की मैंने आपकी परेशानी खत्म कर दी है। मेरे वीडियोस आप देख लीजिए, 2 वीडियोस पड़े हुए हैं
और आप जरूर उसको जम के कर लीजिए। आखिरी बात, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के बारे में आपको बताता हूं। होता क्या है बच्चे, कन्वर्जेंस केवल एनसीईआरटी से कर रहे होते हैं। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। देखिए बच्चों, कन्वर्जेंस के बारे में आपको बता देता हूं। बोर्ड का ये एक रूल है, एक सिस्टम है कि आपके कन्वर्जन 2 या 3 स्टेप्स के आएंगे। अगर उससे बड़े कन्वर्जन है तो वो नहीं आएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन है जो कि 5 स्टेप के या 6 स्टेप है। वहां आप घबराते हैं कि यार ये थोड़ी टेंशन हो रही है हमें कि कहीं ये कन्वर्जन ना आ जाए। बच्चों, 2 या 3 स्टेप के कन्वर्जन आते हैं, उनको ही हमें करना है। कौन कौन से कन्वर्जन हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज आपने इस वीडियो को देखा, अब नेक्स्ट डे से लगातार आपको 1 वीक तक मैं आपको शानदार कन्वर्जन, शानदार ABCD के अंदर आपका व्हाट हैपेंस व्हेन करवाने वाला हूं। और वही उम्मीद ये रखिए आप कि वही चीज आपके बोर्ड में आएगी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ में। और आखिरी बात मैं आपको बताता हूं बच्चों कि पेपर आपका किस तरीके का आता है। देखिए, पेपर में बच्चों क्या होता है, हमारे पास में जैसे कि आप जानते हैं कि सेक्शन ए, ऑर्गेनिक के सेक्शन ए में अक्सर देखा गया बच्चों 6 क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी पर यह देखा गया है कि अक्सर हमारे पास में 2 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा देखा गया है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि 2 ही आने, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में। देखिए, सेक्शन ए 1 मार्क का होता है, सेक्शन बी 2 मार्क का होता है, सेक्शन सी 3 मार्क्स का होता है। और सेक्शन डी जो होता है बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, और ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। और सेक्शन ई के अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों आता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मार्किंग होती है। 1 नंबर, अगर ये 2 क्वेश्चन है 4, तो 6 क्वेश्चंस इसके 6 नंबर जोड़ते रहिएगा आप मेरे साथ में। 2 नंबर के 2 यानी कि 10, 3 नंबर के 3 यानी कि 19, और 4 नंबर का ये यानी कि 23, और 5 मार्क्स का एक पूरा लास्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन ई के अंदर। यानी कि आपको 28 मार्क्स तक आपको मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं अब जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं लगातार आपके पास, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले, वो कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के ऊपर बेस्ड है और मैकेनिज्म। यानी कि अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते हुए चलेंगे तो मैं इस बात की आपको लगभग गारंटी दे सकता हूं कि पूरा का पूरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्हीं वीडियोस में से आ जाएगा। तो जरूर आप इसको देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। फाइनली एक बात और फिर से, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, सेक्शन डी में 1 कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन ई के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब मैं जल्दी से अपनी बातों को आपके सामने कंप्लीट करता हूं और सुनिए आप ध्यान के साथ में। आप अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज दिखाने वाला हूं, और वो देखिए ये हमारे पास में कि जो मैंने आपको अभी सारी बातें बताई हैं बच्चों, बहुत जल्दी फटाफट तेजी के साथ आपका टाइम जो है वो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप अभी देखें इसको, कम से कम देखने लगे, कम टाइम में आप इस चीज को पूरा कर लीजिए। देखिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं यहां पर कि देखिए, ये इस साल का बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया है। बोर्ड ने, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि देखिए आपके लिए याद रखिए बच्चों, बोर्ड का जो पेपर है या पढ़ाई जो होती है ना, वो एक प्लानिंग के तहत करी जाती है। तो मैं आपका सॉलिड प्लान आपको दिखाया मैंने आपको ऑर्गेनिक से लेकर के। ऑर्गेनिक के बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखिए आप गिनते रहिएगा। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए, एक क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो आप देखिए ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है हमारे पास में। आप क्या से दूसरा क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का गिनते रहिएगा। मैंने अभी आपसे कहा सेक्शन ए, जिसके अंदर हमारे पास में 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये बोर्ड का दिया हुआ सैंपल पेपर है, मेरा बनाया हुआ नहीं, ये बोर्ड ने इस साल के लिए सैंपल पेपर दिया है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैंने यहां पर ये लिख रखा है, क्या है ये सैंपल पेपर बोर्ड ने जो दिया है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। देखिए आप ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्गेनिक का है,
क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्गेनिक का है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक का है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी है इसने। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में बच्चों देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है हमारे पास में, ये ऑर्गेनिक का है। उसके बाद में देखते रहिएगा ध्यान से। अभी आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास में, ये भी ऑर्गेनिक का है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑर्गेनिक का है। ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव। तो आप देखिए इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास में जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए में हमारे पास में बच्चों 6 क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के, सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं और देखिए सेक्शन बी पर फटाफट मूव कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास देखिए सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आप देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर आपके पास में ये आया हुआ है रिएक्शन। ये देखिए आप, ये रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपके पास में रिएक्शन का सवाल हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन किस चीज का बच्चों यहां पर हमारे पास में, ये भी ऑर्गेनिक का सवाल है और ये हमारे पास में है रीजनिंग का सवाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनिंग। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज कंफर्म बाय रिएक्शन, और ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रीजनिंग का सवाल। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था बच्चों, सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। देखिए एक 2 नंबर का ये हो गया और एक 2 नंबर का ये हो गया, 2 क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी के ऊपर हम मूव करते हैं बच्चों। सेक्शन सी पर आप देखना शुरू करेंगे और वो यहां पर ये है हमारे पास में सेक्शन सी का क्वेश्चन। देखिए आप बहुत ध्यान से और देखिए, राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन आ गई, देखा आपने, ये नेम रिएक्शन आ गई, इटार्ड रिएक्शन। फिर ये रीजनिंग का सवाल आ गया आपके पास में। फिर उसके बाद में हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, यहां पर देखिए। फिर उसके बाद में ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया आपके पास में, ये रीजंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले स्टेप पर मूव करते हैं और देखिए ये लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट अंडरगो अंडर अल्डोल कंडेंसेशन। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम आ गई। देखिए वर्ड प्रॉब्लम, अगर आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम करवा रखी है, 2,1,3 डाइफिनाइल प्रोपीन। ये आपको कहलाती है वर्ड, इसमें लैंग्वेज लिख रखी होगी, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और अब आप आइडेंटिफाई करिए। और देखिए इसके अंदर मजेदार चीज, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश यहीं पर ही पूछ लिया उसने आपसे, कि यहीं पर ही उसने इसी क्वेश्चन में 2 काम कर दिए। एक तो वर्ड प्रॉब्लम बना दिया इसको, और दूसरे नंबर के ऊपर इसी कोई टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी बना दिया। नेक्स्ट चीज को मूव करते हैं हम लोग यहां पर बच्चों, और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया बात है। मैकेनिज्म, मैंने आपको अभी कहा था जो जो मैं बोल रहा हूं वैसी वैसी बातें आ रही है। मैकेनिज्म, ये देखिए भाई मैकेनिज्म, इसने कहा है कि आप इसकी मैकेनिज्म लिखिए। ये मालूम है कौन सी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी आपको मैकेनिज्म लिखिए। अभी मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन आएगा मैकेनिज्म के ऊपर, हो गया पूरा हमारे पास में। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर हम आते हैं और ये देखिए आपके पास में मैकेनिज्म का अलग से स्पेशल एक क्वेश्चन बता दिया, SN1 मैकेनिज्म। तो देखिए ये अल्कोहल की मैकेनिज्म हो गई, ये SN1 SN2 मैकेनिज्म हो गई। आगे बढ़िए फटाफट तेजी के साथ में, जिससे कि मैं आपको ये पूरा पेपर दिखाऊं। ये इस साल का बोर्ड का बनाया हुआ क्वेश्चन है, और अब देखिए ये आपके पास में ये आ गया नेक्स्ट। बच्चों देखो भाई, ये लंबा चौड़ा सा सवाल बनाया उसने, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। दिस इज बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, एक लंबा सा सवाल बनाया, इसको पढ़ने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपका अगर ये बोर्ड में बन जाता है तो लंबा चौड़ा सवाल, देखने में लंबा चौड़ा है, सवाल नंबर ज्यादा नहीं है। देखिए आप यहां पर देखेंगे कि ये हमारे पास में इसने एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे कहा था कॉम्प्रीहेंशन आएगा और उस कॉम्प्रीहेंशन के बेस सवाल होंगे, और ये एक क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है 4 मार्क्स का। और फाइनली लास्ट में बच्चों लोग देखिए सेक्शन ई आपके पास में आ गया, और सेक्शन ई जो इस साल बोर्ड ने दिया है अपने असेंबली पेपर में, वो कहता है कि भाई अब हम आपको सवाल देंगे ये वाला। फिर से हमारे पास में रीजनिंग का एक सवाल, क्रिसोल्स आर लेस एसिडिक, रीजनिंग का एक सवाल, विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर एक सवाल, कन्वर्जन के ऊपर एक सवाल, और उसके बाद में फिर हमारे पास में एक और उसने बात कही है कि HVZ रिएक्शन कौन करेगा, रीजनिंग का एक सवाल।
अल्कोहल और एसिडिक, रीजनिंग का एक सवाल, और एक फिर से वर्ड प्रॉब्लम, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच इज अ ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन। अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, ये एग्जैक्टली ये वाला वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको करवा रखी है। बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, खत्म हो गया ये इस साल जो बोर्ड ने अपना पेपर दिया है, मैंने आपको दिखा दिया। 6 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले हैं, 3 क्वेश्चन 3 मार्क वाले हैं, और 4 नंबर में 4 क्वेश्चंस हैं जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन में है, और 5 नंबर में उसने कई सारी बातें डाल रखी हैं। और एंड ऑफ द वीडियो क्या क्या बातें हैं? नंबर 1 नेम रिएक्शंस याद करिए, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश याद करिए, मैकेनिज्म याद करिए। कौन कौन सी करनी है? तीनों चीजें मेरे शॉर्ट में देखिए, इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट पर आप क्लिक करेंगे, 3 शॉर्ट मिलेंगे। एक पे सारी नेम रिएक्शन लिखी हुई है, एक पे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश लिखे हुए हैं, एक पर मैकेनिज्म। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं वीडियोस को। अब उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स के वीडियोस में बना करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आईयूपीएससी आपका अपना काम, उसके अंदर ना मैं आपकी कोई हेल्प करूंगा, ना कोई आपकी कोई हेल्प करने वाला, ठीक है। खुद से आप आईयूपीएससी को एनसीईआरटी में से देखिए, और चैप्टर स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद में क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहीं पर ही हम इसको खत्म करते हैं वीडियो को। जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर मार्किंग स्कीम थोड़ा समझाइए, ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करेंगे उसको समझाइए, मैंने सब कुछ समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जो कि कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड होगा, और वही कन्वर्जेंस कर लीजिएगा, बोर्ड में वही कन्वर्जेंस आ जाएंगे। टेक केयर, गुड बाय।